मेवात की अनूठी पहल सोशल मीडिया से शुरू हुआ पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद का जन आंदोलन। मस्जिदों से ऐलान, राहत सामग्री के 12 ट्रक रवाना। बता दें कि पंजाब में भारी बारिश के कारण आई विनाशकारी बाढ़ ने वहां के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। इस संकट की घड़ी में देश के सबसे पिछड़े और अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला नुह मेवात ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। मेवात की सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुई इस मुहिम ने अब तक जन आंदोलन का रूप ले लिया है, जिससे मेवात के हर गांव और हर तबके के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रयास की स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक व्यापक प्रशंसा हो रही है और यह मेवात की एकता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनशीलता का जीवंत उदाहरण बन चुका है। इस सराहनीय पहल की शुरुआत फिरोजपुर झिरका के झोंपड़ी क्लब ने की। क्लब के सक्रिय सदस्य अख्तर अली ने कहा कि जैसे ही पंजाब में बाढ़ की खबरें सामने आई तो मेवात के युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को एकजुट करना शुरू किया। देखते ही देखते ये अभियान पूरे मेवात में फैल गया। गांव-गांव में राहत सामग्री इकट्ठा करने की होड़ मच गई। आटा, चावल, तेल, भैंसों का चारा, कपड़े और अन्य जरूरी सामान जुटाया गया। इस अभियान को गति देने के लिए हिदायत कमांडो समय सिंह सलम्बा, मुबारक अटेरना सहित एक समर्पित टीम ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस टीम ने पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और राहत सामग्री का वितरण किया, जिसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें आने के बाद यह मुहिम और गति पकड़ने लगी। मेवात के गांव गुमट बिहारी, छारोड़ा और धुलावट में मस्जिदों से ऐलान कराकर राहत सामग्री जुटाने का सिलसिला शुरू किया गया। इस ऐलान ने मेवात में उत्साह भर दिया और बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी इस पुण्य कार्य में जुट गए। जमीयत उलमा मेवात के एक सम्मानित प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व हजरत मौलाना मोहम्मद याया करीमी कर रहे हैं, जिनकी राहत सामग्री से भरी एक बड़ी गाड़ी लेकर पंजाब रवाना हो गई। इस मंडल में मास्टर मोहम्मद कासिम कारी, मोहम्मद असलम, मुफ्ती सलीम साकरस सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं, जो इंसानियत और सेवा की भावना से प्रेरित हैं। इसके अलावा प्रमुख नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इंजीनियर इब्राहिम बीसरू, विधायक मामन खान और पुनहाना के चेयरमैन इरशाद ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा रशीद अहमद एडवोकेट और लहरवाड़ी के निवासियों ने भी इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेवात के लोग दिन रात इस कार्य में जुटे हुए हैं और अब तक राहत सामग्री से भरे तकरीबन 12 ट्रक पंजाब के लिए रवाना किए जा चुके हैं। मदद का ये अभियान सोशल मीडिया पर एक छोटी सी आवाज़ के रूप में शुरू हुआ था, जो अब एक क्रांति बन चुका है। मेवात के युवाओं ने सोशल मीडिया का उपयोग न केवल जागरूकता फैलाने के लिए किया, बल्कि लोगों को एक मंच पर लाकर इस पहल का व्यापक बनाया। यह प्रयास न केवल पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का काम कर रहा है, बल्कि मेवात की एकता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर रहा है। इस मानवीय पहल की प्रशंसा न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे हरियाणा और पंजाब में हो रही है। ये अभियान मेवात के लोगों के जज्बे और उनकी सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बन गया है। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए मेवात की ये पहल न केवल राहत सामग्री पहुंचा रही है, बल्कि यह भी दिखा रही है कि संकट के समय में मानवता की भावना सीमाओं को पार कर सकती है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली के साथ तावड़ू से साहिद मेवाती की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा दिल्ली की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान। जैसा कि आप सभी को पता है
पंजाब के अंदर जिस तरह बाढ़ आई और वहाँ पर हमारी मेवात की जिम्मेदार साथियों की टीम पहुँची, वहाँ के इलाके का मौका मुआयना किया। लगातार 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है दोस्तों। अब वहाँ के जो हालात हैं वो ये हैं कि वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं वो फुटपाथ पे, सड़कों पे, किनारों पे आज के पन्नी और तिरपालों के नीचे लेटे हुए हैं। उनके पास सामान रखने की जगह नहीं है, तो वो उनकी तरफ से यही अर्ज है। और हमने वहाँ इलाके का जो मुआयना किया कि वहाँ सामान काफ़ी हद तक पहुँच रहा है और मेवात ने तो हक ही अदा कर दिया, वो तो तुम सदियों में याद रखा जाएगा हमेशा। और साथियों, वहाँ रखने की जगह नहीं है। जब उनके मकानात खाली होंगे, 15-20 दिन में पानी उतरेगा, फिर उनको राशन की भी जरूरत पड़ेगी, उनको डीजल की भी जरूरत पड़ेगी, उनको खाद की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े किसान हैं। ज़मीन उबड़ खबड़ हो जाती है जब इस तरह से पानी आता है। ज़मीन को इकसार करने के लिए इन्हें बड़ा काम करना पड़ेगा। तो साथियों, उन्होंने बार बार उनके धर्मगुरुओं ने गुजारिश करके कहा है कि अगर 15-20 दिन तक ये राहत सामग्री रोक ली जाए, ये मदद थोड़ी रोक ली जाए, तो ये मदद सही जगह चली जाएगी। तो साथियों, सही जगह चीज़ पहुँचाना हमारा मकसद है। और बाकी पूरे इलाका पंजाब के अंदर, पूरे इलाके में मेवात हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे मगर देश के अंदर सबको पता चल चुका कि हमारा वो गरीब इलाका मेवात आज भाईचारे में सबसे आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए शुक्रगुजार है। आप लोगों ने भावनाओं की कदर की, इलाके को समझा, दर्द को समझा, इंसानियत को समझा। लेकिन अब अपील ये है, जो जहाँ है, जैसे गाँव में इकट्ठा कर रखा राशन, अपने पास वही स्टॉक रख लें। जरूरत है वही स्टॉक रखेंगे तो सेफ रहें, 20 दिन बाद लेके चलें। वरना अभी तुम आओगे बिना टीम के बांट नहीं पाओगे। कम से कम एक गाड़ी को बांटने के लिए 5 से 10 लड़के चाहिए। फिर वो कम से कम 2 से 3 दिन में बटेगी, नावों में डोल डोल कर। इतनी नाव नहीं है इनके पास। और साथियों, साथ बता दूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पर लुधियाना के अंदर बेस कैंप बनाया है। बड़े उलेमाओं के आदेश अनुसार, जमीयत उलेमा हिंद के अनुसार बेस कैंप बनाया। यहाँ के उलेमा टीम और हम लोगों की ऑब्जर्वेशन यहाँ रहेगी। बड़े गोडाउन है, उनमें सामान को यहाँ रोका जा रहा है, यानी कि खेमा बनाया जा रहा है, ताकि जो पहले गाड़ी चल चुकी और जो रुके नहीं है, वहाँ नहीं है मेवात जो चल दी है, उनको यहाँ पर रखवाया जाए, ताकि उस सामान को फिर तरतीब से पहुंचाया जाए पंजाब के बड़े धर्मगुरुओं के द्वारा। जो अमृतसर है, गोल्डन टेम्पल है, वहाँ के धर्मगुरुओं से हमारे धर्मगुरु मिलेंगे, फिर इंशाअल्लाह इसको तरीके से फिर आगे भेजा जाएगा। बस अब आपसे यही गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैगाम आप लोगों ने दे दिया, इसमें कोई शक नहीं मेरे भाइयों। बस अब मेरे हाथ जोड़ के विनती है, अब जहाँ जिस गांव में है वहीं उसको रोक लें और राशन वगैरह ना खरीदें। और बिल्कुल जो इकट्ठा कर रखा है उसको इकट्ठा रखें और फिर कम से कम 15-20 दिन बाद फिर दोबारा सुचारू रूप से चलाएं। शुक्रिया साथियों। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हम यहाँ लगभग 4 दिन हमें यहाँ हो गए हैं और हम जैसे ही पता चला कि पंजाब में बाढ़ आई है, तो मेवात से हम साथियों की 11 साथियों की टीम निकली। हमने यहाँ जायज़ा लिया। उसके बाद यहाँ उलेमा हजरात भी पहुँचे कल। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पंजाब के लोग और देश के साथ खड़े होते हैं, अब की बार मेवात के लोग सच में ही पंजाब के साथ खड़े हुए हैं। मैं पंजाबी मेवातियों को दिल से सलाम करता हूँ, मेवात को दिल से सलाम करता हूँ। मेवातियों ने हक अदा किया है। यहाँ के हालात अब बेहतर होते जा रहे हैं। राशन पानी की यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पहुँच चुका है। अब यहाँ मुझे लगता है कुछ अगर सब्र करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 20 दिन में, महीने में दोबारा भी आप लोग आ सकते हैं, दोबारा यहाँ आप लोग मदद कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई साथी आ गया है, गाड़ी रास्ते में है, गाड़ी भर के लोड चल दी है, लुधियाना में मेवाती खेमा एक तैयार किया हुआ है स्टॉक, आप यहाँ उसको जमा करा सकते हैं लुधियाना में। फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो उसको आप अपने हाथों से इनको वितरित करके जाएं। मैं मेवातियों का दिल से सलाम करता हूं। जैसे जिस जज्बे से पंजाब के लोग देश के साथ खड़े होते हैं, वैसे ही अब की बार मेवात के लोग पंजाबियों के साथ, पंजाब के साथ खड़े हैं। पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। ठीक है, कुछ चीज़ें सरकारें नहीं कर पाई और अच्छे इंतज़ाम, अच्छी सहूलियत नहीं दे पाई, लेकिन लोगों ने उनका साथ भरपूर साथ दिया है। उनके साथ हर रोज़ दुनिया भर से राशन, दुनिया भर से सारी चीज़ें, ज़रूरत के सामान पहुंच रहा है और उनके पास अब सारी चीज़ें हैं। अब टाइम आएगा, किसान हैं, टाइम आएगा फसल का, उनके लिए बीज की जरूरत पड़ेगी, पानी की, डीजल की जरूरत पड़ेगी, मकान की जरूरत पड़ेगी। जब पानी उतर जाएगा उसमें हम सहायता कर सकते हैं, लेकिन सब्र से और धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। हमारा संदेश यही है। और मैं मेवातियों को एक बार दिल से फिर सलाम करता हूँ। आप लोगों ने
सच में वो काम किया है। आप हमेशा जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, इंसानियत के लिए जाने जाते हैं, आपने इंसानियत का धर्म निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। साकेत भाई, आप पंजाब आए हो और यहाँ आप सामान भी लेके आए, अब कैसे हालात हैं यहाँ के? हाँ जी, अगर गर्म पानी मिल जाए। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम और हमारी टीम आज से 4 दिन पहले पंजाब आई थी और सभी साथी जितना जिससे हो सका था इतना कोई पैसे लेकर आए थे, यहाँ से सामान इकट्ठा करके हमने जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं और जो प्रभावित गांव हैं उनमें जाकर हमने लोगों से मिले। जिन लोगों ने जिन चीज़ की ज़रूरत थी उनके लिए हमने वो सामान भी बांटे, किट भी बांटी। और अब यहाँ पानी तो है लेकिन हालात आहिस्ते आहिस्ते सुधरते जा रहे हैं। दूसरी बात, मेवात ने बहुत बड़ा भाईचारा दिखाया है। लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग भी आ रहे हैं, सामान भी लेकर आ रहे हैं, पैसे भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब उस सामान को अपने पास इकट्ठा रखें या फिर लुधियाना में एक बेस कैंप लगाया है सभी मेवातियों ने मशवरा कर तो उसको या तो लुधियाना में जमा करें या अपने पास रखें। अब उन साथियों के पास स्टॉक बहुत हो चुका है सामान के लिए। 10-5 दिन रुके नहीं, 20 दिन, महीना रुके नहीं, फिर उसके बाद में हालात ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आप सब हम मिलकर उसके लिए दोबारा से उन सामान को वहाँ तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सभी साथियों को। साथियों, आपको पता है पंजाब के हालात के बारे में सभी साथियों को पता है। और पहले तो मैं अपने उन मेवात के साथियों को शुक्र अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हौसला बुलंद करा पूरे देश का, जिन्हों की उगाई चल रही है, जिन्होंने एक मिसाल जाहिर करी इंसानियत की। तो मेरी अब उन साथियों से सबसे विनती है, ये बेचारे जो यहाँ 5-6 ज़िले थे जिनमें ये बाढ़ आई हुई है, और पंजाब मदद के मामले में देश का नंबर 1 राज्य है। पंजाब के लोग भी यहाँ मदद कर रहे हैं और यहाँ के बड़े बड़े एक्टर, कलाकार, नेता भी उतरे पड़े हैं फील्ड में। और अब यहाँ राशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग को ज़रूरत थी जो गद्दा और मच्छरदानी, टॉर्च की ज़रूरत थी, इस चीज़ की भी व्यवस्था करा दी गई है। क्योंकि अगर ये खाना बनाएंगे, हम जैसे नाज लेके आ रहे हैं, आटा लेकर आए, फिर उसको बनाएंगे कहाँ? जो इनका सामान था, ईंधन था, वे तो आपको पता है बिल्कुल बर्बाद हो गए, पशु बर्बाद हो गए। तो सभी साथियों से विनती है, अब इन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी 20 दिन, 15 दिन, जब भी पानी उतर जाएगा, जब इन लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि इनका राशन बह गया, सामान बह गया, पशु बह गए, जब इनको ज़रूरत पड़ेगी। ये किसान लोग थे, फसल बर्बाद हो गई। तो मेरी जब आके लोग यहाँ आप मदद कर सकते हैं अपने यहाँ खुद आके, तो सभी साथी रोक ले यार, मदद है। समय भाई, आप पंजाब आए हो और बाढ़ पीड़ित एरियाओं को आपने मुआयना किया है, कैसे आपको हालात लगे और मेवातियों में कैसा जोश जुनून है जो यहाँ के लिए आ रहे हैं और कैसे मदद के लिए खड़े हो रहे हैं? धन्यवाद जनाब। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के मार्फत, कुछ रील्स के मार्फत हम लोग देख पाए कि पंजाब में सतलुज नदी, रावी नदी, यानी 3 नदियों के जल स्तर में जो उफान आया, उसकी वजह से जो उस क्षेत्र से जिन जिन ज़िलों से ये नदी होकर गुजरती है वहाँ भारी आपदा आई और 1100 के लगभग गांव जी उसकी चपेट में आए और बड़े पैमाने पर लोगों के पशु, जड़ जंगल, ज़मीन का नुकसान हुआ जी। उन तस्वीरों को देखकर रुका नहीं गया। हम मेवात से, हमारी लगभग 11 साथियों की टीम जी 4 रोज़ पहले पंजाब हम आए और हमने लगभग 5-6 ज़िलों का हमने मुआयना किया, लोगों को करीब से देखा। जी और जो हम पहली खेप मेवात से लेकर आए थे, यकीनन वो खेप नहीं थी, वो उस इंसानियत का सबूत था जो डीएनए के भाई वापस मिले। अच्छा एक संदेश पूरे देश में गया, क्योंकि पंजाब जो है वैसे ही बहुत सम्मानित प्रदेश है और पूरी दुनिया को ये खिलाने का जज्बा रखते हैं। अपने लोगों को भूखा तो किसी भी हालत में नहीं मरने दे सकते, क्योंकि जो गुरु घर हैं, जिनको गुरुद्वारा कहा जाता है, उनसे लंगर बन के आ रहे हैं हर सुबह, शाम, दोपहर, और उनको वितरित किया गया पशुओं के लिए चारा। लेकिन जो आप लोगों ने दिल दिखाया, मेवातियों ने, हर गांव से, मस्जिदों से ऐलान हुए हैं और उनके लिए राशन इकट्ठा हुआ। जैसे मेरा गांव सलम्बा है, लगभग 2.5 लाख रुपए हमारे गांव ने इकट्ठा किया। बहुत सारे ऐसे हर गांव से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं
तो कल तक का जो जायजा लिया, रात हम 2 बजे आके रुके हैं, उस जायजे का निचोड़ ये था कि अभी तमाम मेवाती जो साथी हैं उनको सैल्यूट इस बात के लिए कि आप आगे आए, मगर जो सामग्री आप लोगों ने इकट्ठा किया, एक बेस कैंप बना दिया गया है लुधियाना में, वहाँ लाकर आप जमा करा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही ये स्थिति सामान्य होगी तब जाकर आप खुद अपने हाथों से उस सामग्री को जो आपकी है वो एज आपको मिलेगी, अपने हाथों से आकर आप संबंधित लोगों तक पहुँचाए। क्योंकि किसानों का जो नुकसान हुआ वो 1-1.5 महीने बाद उनको ज़रूरत होगी, जब पानी उतर जाएगा और उनको डीजल की, खाद की, बीज की, इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत होगी, उनके मकानात को सुधारने की ज़रूरत होगी। तो उसमें जो खाने पीने की बिस्किट नमकीन आप ख़रीद रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं होगी। जो पैसा आप लोगों ने इकट्ठा किया है, मैं तो आपके चैनल के मार्फत उन साथियों को बताना चाहता हूं कि वो पैसा आप सुरक्षित अपने पास रखें और अभी जैसे ही मौका मिलेगा तो उन तक पहुंचाया जाएगा जिनके नाम से आप लोगों ने इकट्ठा किया है। और मेवात ने हमेशा से ही भाईचारे के लिए आगे कदम बढ़ाया है। मेवात ने कभी भी किसी को अलग नहीं समझा है। किसान आंदोलन रहा हो उसमें 13 महीने खेमे मेवातियों ने लगाए। अब जैसे ही ये त्रासदी आई तो आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हो, हर गांव से बड़े पैमाने पर लोग आगे आ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम यहाँ आई और लोगों को यहाँ से रूबरू कराया। अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सब सामान्य है, पानी है, नदी है, वो धीरे धीरे उतरेगा। बाकी बहुत धन्यवाद, बहुत सैल्यूट आप लोगों को, आपने दरिया दिली दिखाई और अपने भाइयों के साथ खड़े हुए। सभी सिख कौम के जो लोग हैं यहाँ, मेवात की जो लोग मेवातियों को देखते ही गले लगा रहे हैं, ऐसे समझो जैसे कि बिछड़े हुए भाई मिल गए हों। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से इस बात से भी आगे कराना चाहता हूँ कि जो लोग षड्यंत्र चला रहे हैं, अभी भी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, जैसे हम लोग पोस्ट कर रहे हैं और भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो जो जिनकी मानसिकता गलत है या मनुवादी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये वही पंजाब है जिन्होंने SYL का पानी हरियाणा को नहीं दिया था, हमें नहीं दिया था। वो उनकी सोच घटिया है, निकम्मी और नालायक सोच है, उसको वो बदलें। जी। आपदा में कभी अवसर नहीं ढूंढना चाहिए और हम पंजाब के साथ हैं, वो हमारे भाई हैं और गले से मिलकर ही नहीं, हम दिल से दिल मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।